चुप। बाबर, बाबर, कुछ कहा तुमने? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रहे। जी फरमाओ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अभी नहीं, लेट हो रहा हूँ, फिर बात करते हैं। तुम कितनी देर से यहाँ फारिग बैठे हो? मैंने तुमसे कहा है कि मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हें काम याद आ गया। और इतनी देर जो मैं बैठा रहा हूं, उस वक्त याद नहीं था कि वो बात करनी है। और अब मैं जाने वाला हूं तो देख, मैं किसी और मूड में हूं। देख, मेरा मूड बर्बाद ना कर। बर्बाद हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। मेहरबानी। तुम मुझे बाबा के यहाँ से इस शर्त पर लेकर आए थे कि तुम मेरे साथ बेहतर सलूक करोगे। क्या कह दिया मैंने तानिया बीबी? हाँ, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मैंने तेरे सर पे? देखो, तुम मुझे जिस तरह से इग्नोर करते हो वो बहुत ही इंसल्टिंग है मेरे लिए। इंसल्टिंग? तो एक तो ये इंग्लिश मीडियम लड़कियां और इनसे गुजारा बड़ा मुश्किल है। वो बड़े बुजुर्ग ठीक ही गए। गांव की सीधी सादी लड़की, ना कोई रौला ना कोई खामोशी। यहां तो हर बात पे इंसल्ट। मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही हूं। मैं तुम्हारी इस सल्तनत की मुलाजमा नहीं हूं जिसे तुम किसी बेकार सामान की तरह स्टोर में रखकर भूल जाओगे और मैं खामोश रहूंगी। वो तो खामोश रहने वाली चीज है ना। झूठ ना बोल। बाबर, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहूं
और जब तुम्हारी नजर मुझ पर पड़े तो मैं हाथ बांध कर खड़ी हो जाऊं, है ना? ना ना, मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम अपने मुंह को बंद करके रखो। आई मीन कीप क्वाइट ऑल द टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अपने हर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो हाय। ओह, ये मैं नहीं, ये बोल रहा था। और तुम? मैं वो एक्चुअली तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था तो तुम्हें देने आया था। ओह, दैट्स ऑलराइट, लेकिन कम से कम नॉक तो कर लेते। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम वेरी सॉरी। नो, इट्स ऑलराइट। नहीं नहीं, आई कैन गो आउट एंड कम इनसाइड अगेन। मैं नॉक करके दोबारा आ जाता हूँ। अरे, इट्स ऑलराइट। ओके, देन दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फ्रॉम मम। थैंक यू, लेकिन इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? आई होप यू लाइक इट। ये देखो, ये स्पेशली तुम्हारे लिए स्पेन से मंगवाया है और इसका फायदा एकदम इम्पोर्टेड है। अच्छा, ये खोलो ना, ये खोलो, ये मामा ने तुम्हारे लिए भिजवाया। ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। इसका डिजाइन कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। एंड यू नो व्हाट, ये किसने बनाया है? जेनी ने। जेनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजाइनर है और उस वक्त उसको एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड यू डू नो दैट्स माय बेड, राइट? अब तुम्हें पता है, ये डिजाइन अब तुम्हें दुनिया में और कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि मामा के लिए जो जेनी डिजाइन बनवाती है, मामा वो डिजाइन डिस्ट्रॉय करवा देती है। वाओ। It's all exclusive for Mama because she pays double. Oh. Anyway, I think ये चाय का वक्त हो गया, तो चले? Yeah, okay. लेकिन आज मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता। I'm so tired और गर्मी बहुत ज्यादा है। Please. चले? Yeah, sure. Okay. Let's go. अरे तानिया बेटा, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ ना, बैठो बैठो। तबीयत तो ठीक है ना? खुश तो हो? खुश? जब मेरा लाइफ पार्टनर ही मुझसे खुश नहीं है तो मैं भला कैसे खुश रह सकती हूँ अंकल? अब क्या हो गया पुत्र? मैंने तो बाबर को तो कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्या 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 हो गया? कोई बात ही तो नहीं हुई अंकल। क्या 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 मतलब पुत्र? मेरा मतलब अंकल, बाबा के घर जाने से पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैंने उसे बर्दाश्त करने की कोशिश की।
बाबा के समझाने पर मैंने भुलाने की भी कोशिश की। मैं खुद भी यही सोचकर आई थी कि मेरे और बाबर के दरमियान सब ठीक हो जाएगा। शायद हम दोनों बेहतर तरीके से रह सकेंगे। तो यही तो पूछ रहा हूं ना पुत्र, फिर कोई बात हो गई? अंकल, मैं जब से यहां वापस आई हूं, बाबर का रवैया एक नया ही रुख इख्तियार करके, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। हम दोनों एक कमरे में दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं। बल्कि इतनी बात तो शायद दो अजनबी भी आपस में कर लेते होंगे, हम तो वो भी नहीं करते। बस यही बात है या कोई और बात भी है पुत्र? अंकल, ये छोटी बात नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था पुत्र। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो गिले तुम्हें पहले थे, ऐसी तो कोई बात नहीं ना हुई। अंकल, मसला ये है कि रिश्ता उसके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ेगा तो मैं 10 कदम आगे बढ़ूंगी, लेकिन वो आगे बढ़े तो वो तो रिपल्सिव है। मुझे नहीं समझ आती कि आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं तो आपसे भी बात नहीं करती, लेकिन आप ही ने मुझसे कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर लिया करो, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस करने आई। हाँ, बड़ा अच्छा किया बेटा, मुझसे बात कर ली, करनी चाहिए थी तुम्हें। देखो बेटा, जब तक मैं इस घर में जिंदा हूं ना, तुमसे कोई बदतमीजी, कोई ज्यादती नहीं कर सकता। टेक माई वर्ड्स। मैं बात करूंगा वैसे बाबर से, एंड आई होप थिंग्स विल बी ओके। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जस्ट रिलैक्स। नई टोयोटा करोला आ सकती है अब। ये सब जमीनें तुम लोगों की हैं? वाह यार, आई मीन कितनी प्रॉपर्टी होगी ये? क्या महा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कितनी प्रॉपर्टी है और तुम खैर, आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, यू नो।
प्रॉपर्टी के बारे में मैं नहीं जानती, पर ये देखो, जैसे ही सूरज की किरणें इन फसलों पर पड़ती हैं, ये फसलें खिल उठती हैं। ऐसे ही लगता है जैसे सूरज की किरणें इनको चूम के कुछ कह रही हो। I mean, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो इतनी सारी जमीन है इसके ऊपर जो फल वगैरह और जो फ्रूट वगैरह लगते हैं, अगर तुम लोग एक्सपोर्ट करो तो कितना प्रॉफिट होगा? I mean, I'm sure कि आंटी और तुम्हारे भाई बाबर ने इसके बारे में जरूर सोचा होगा। You know, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना चीजें, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है। I'm really amazed, you know? पता है असद, जब मैं गांव आती हूँ, अपने खेतों में आती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस मिट्टी को अपने नंगे पैरों से छू सकूं। तब अपने पैरों में पहनी हुई ये चप्पल बहुत इजाफी बोझ लगना शुरू हो जाती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस बोझ से आजाद हो जाऊं, अपने पैरों से उस पानी को छू सकूं जो इन फसलों को जिंदगी दे रहा है। क्या तासीर होगी ना सिर्फ इस पानी की। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। पर पता है, मेरे मन में एक और ख्वाहिश जागती है। वो क्या? कि जब मैं इन फसलों को परवरिश देते हुए पानी में उतरूं, तो तुम मेरे साथ उतरो। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो। क्या? आ जाओ, क्योंकि मेरी भी यही ख्वाहिश है। वाकई? हाँ, आ जाओ। Maha. Maha. Where are you lost? Yeah, I'm calling you. I'm not lost. मैं यहाँ तो हूँ। क्या यार, I mean, मेरे सारे ब्रांडेड जूते, मेरी सारी ब्रांडेड जीन्स तुमने खराब कर दी है। मामा इतना नाराज होंगी। Get me out of here. चलो इधर। Hold my hand, यार। माहा। हाँ बोल जी ले, क्या करूं? एक लड़का और लड़की है। नहीं, ड्राइवर गनमैन कोई नहीं है। लड़की चलाकर लाई और दूर पैलियों में निकल गई।
लेकिन जिले वो बहुत दूर निकल गई है, मेरे निशाने पे नहीं है। कौन कौन से जर्म्स लगा दिए होंगे मुझे। अरे ना, ये माँ भी कितनी पागल है, कोई इस तरह कीचड़ में लेके जाता है। मामा को पता लगेगा ना तो कितना डांटेंगी। वो तो हाइजीन का इतना ख्याल रखती हैं, और ये लड़की, अभी परफ्यूम भी लगाना पड़ेगा मुझे अपने पैरों पे। I hate this village. हर जगह गंद है। Oh my God, look at my jeans, they're ruined. Oh my God, it's a 5,000 rupees jeans. बहुत क्या गंदी। मुझे यहाँ से जाने है। आपने याद किया भाजी? हाँ बाबा सर, बैठ आराम से बैठना। शाबाश। ठीक तो है ना? पर मुझे क्या होना है भाजी? शुक्र है अल्लाह का। एक बात करना थी पुत्र तुझसे। हुक्म करें अब्बा जी। मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना पुत्र के ये जिम्मेदारी के और घर के मामलात जरा एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। घर के मामलात चलाने के लिए इंसान को घर वालों से, खुसूसन बीवी से ताल्लुकात जरा अच्छे रखने पड़ते हैं। तानिया ने फिर कोई बात की आपसे? नहीं, बात तानिया के बात करने की नहीं है पुत्र। मैं चाहता हूं कि तुम और तानिया एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। और बंदा घर के अंदर खुश तब रह सकता है पुत्र जब उसके ताल्लुकात बीवी के साथ अच्छे हों। मेरे ताल्लुकात को क्या होना है? मैं तो उससे अब बात नहीं करता। उसको क्या शिकायत हो सकती है मुझसे? यही तो शिकायत है ना पुत्र। देखना, वो घर बार प्यू का घर छोड़कर शहर से यहाँ पिंड में आई है तेरे पास, और तू यहाँ बात ही नहीं करेगा उससे, तो बात कैसे चलेगी पुत्र? क्या बात करूं अब्बा जी उससे? उसे तो घमंड ही बड़ा है अपने प्यू की जायदाद का, उसकी दौलत का। वो बसना चाहे तो पावे बसे मेरे साथ, बसती रहे। देख पुत्र, वो बसना चाहती है तो वो सब कुछ छोड़कर तेरे पास यहाँ आई है ना। अब तुझे भी तो थोड़ा सा ताउन तो करना होगा ना। कैसा ताउन अब्बा जी? अब मैं उसके पैर तो पड़ने से रहा। कहा था मैंने ये शहरी लड़की है, इससे ब्याह ना कराए मेरा। और मुझे ब्याह का सच पूछे तो शौक भी नहीं था अब्बा जी। आपकी और अम्मा जी की जिद की वजह से ब्याह करना पड़ा। जब से आई है नाक में दम कर दिया इसने। कोई ब्याह तो गले ही पड़ गया अब्बा जी। ना पुत्र, क्या बात कर दी तूने पुत्र। ब्याह कोई अजाब थोड़ी होता है, ये तो रहमत होती है पुत्र, रहमत। रहमत होता होगा लोगों के लिए, पर सच पूछे अब्बा जी मेरे लिए तो जहमत बन गया ये ब्याह। ना पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते। ना किया कर, ऐसी बातें मत सोचा कर। बस अपने दिल में तानिया पुत्र के लिए मोहब्बत पैदा कर। दिल में तेरे मोहब्बत पैदा हो जाएगी ना, उसके लिए तो देखी सब कुछ बदल जाएगा तेरे आसपास। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। एक तो आपकी बातें मेरी पल्ले नहीं पड़ती हैं बाजी। रही बात मोहब्बत की, वो तानिया के साथ
बड़ी मुश्किल है पाजी, सच पूछे तो। बीवी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किया उसके साथ, बीवी है मेरी। पर बीवी बन के रहना, सर पे सवारी करने की कोशिश न करे। नरमी नरमी पुत्र है, नरमी। बड़ा गुस्सा आता है तुझे। हाँ, इस वक्त तू गुस्से में है ना पुत्र है। जब तेरा गुस्सा ठंडा होगा, जरा गौर करना मेरी बातों पे। हाँ, जब गौर करेगा ना मेरी बातों पे, फिर तेरी समझ में आएगी, जब दिल में नरमी पैदा होगी। हाँ, मेरी तानिया बेटी के लिए जब तेरे लिए कुछ मोहब्बत आएगी ना दिल में, तो देखना जिंदगी कितनी बदल जाती है पुत्र है। हर तरफ रंगीनी रंगीनी नजर आएगी तुझे, सब कुछ रंगीन नजर आने लगेगा। आह, ये बेरंगी दुनिया रंगीन हो जाएगी तेरी। ये बेकैफी की तबीयत जो तेरी है ना, इसमें बस एक सुरूर आ जाएगा, मोहब्बत। मोहब्बत जब दिल में आती है ना, तो सब कुछ ही बदल जाता है पुत्र है। बड़ी ताकत है मोहब्बत में, बड़ी ताकत है इस मोहब्बत में। बस दिल में तानिया बेटी के लिए जब नरमी आ जाएगी, तो देखना हर बात उसकी जो तुझे अच्छी नहीं न लगती, वो भी अच्छी लगने लग जाएगी। सब कुछ ही जब अच्छा लगने लगेगा, तो तुझे बुरा क्या लगना, सब कुछ अच्छा लगेगा। हर बात, बुरी बात जो तुझे लगती है, वो अच्छी लगती रहेगी, अच्छी ही लगने लगेगी। सब कुछ ही अच्छा।
तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं आई हूँ? मैं तो बड़े बोले कदमों से आई थी। ले, मेरी धड़कनों पर चलकर आती है तू और मुझे पता ना चले। चल झूठा। झूठ बोलूं तो तेरे सामने दम निकल जाए मेरा। हाँ है, कैसी पुट्टी सीधी बातें करता है तू। सौरभ दी बड़ा जालिम है, ऐसी बातें करके अपनी जुलेखा की जान लेगा क्या? ठीक है, बूझ। हाँ, कोई खाने की चीज लगती है। हाँ पर बता तो सही क्या है इसमें। ले, मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ, तू बताएगी तो पता चलेगा मुझे। 2 मिनट की खेड नहीं खेड सकता तू मेरे साथ। बूझने की कोशिश करेगा तो क्या चला जाएगा तेरा। चल चल, करता हूँ कोशिश। हलवा। मौलवी की बेटी हूँ इसलिए छेड़ है तू मुझे। ऊपर से दंदियां निकाल रहा है। चल नाराज ना हो, हार मान ली मैंने बस। अब तो पता है क्या इसमें। तुझे याद है तूने एक बार मुझे बताया था कि खाने में तुझे एक चीज बहुत पसंद है। कड़ी? वही बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। इधर दिखा। ऐसे क्या स्वाद होगा इस कड़ी में जो तू अपने प्यारे हाथों से बना के लाई है मेरे लिए। चल छोड़ मेरा हाथ, खा के बताना कैसी है। क्या हुआ? कोई इधर आ गया। सुलेखा, तू एक काम कर, तू घर जा। कैसे घर जाऊंगी? यही तो रास्ता है मेरे घर जाने का। और तू चली जा यहाँ से। अगर इतनी रात को किसी ने मेरे साथ देख लिया तो क्या करे? तू काम कर, वो जो बड़ा दरख्त नहीं है उसके पीछे जाके छुप जा। और सुन, वो जो कोई भी है जब तक चला ना जा और मैं आवाज ना दूं ना, बाहर नहीं वहां से। तू जा। तारे मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रही है? तेरा दारा है ना तेरे साथ। तू जा, जल्दी जा। ओ भैया बैठ जा। मैं कह रहा हूं ना बैठ जा। ना ये क्या बजा रहे तू? कोई गलती हो गई चौधरी जी। ओ बजा। ओ कहा बजा।
पकड़ वड्डा चौधरी जी वजा नई टोयोटा करोला